करोड़ों की लागत से बना प्रखंड मुख्यालय का भवन और महज 6 महीने के अंदर में पड़ गया दरार। जी नमस्कार, मैं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड मुख्यालय में हूँ और मेरे पीछे जो आप ये चमचमाता हुआ भवन देख रहे हैं, देखकर शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये चमचमा रहा है और ये इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज हुआ होगा वो बहुत बढ़िया हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी सर पीटेंगे। 6 महीने के अंदर ही जगह जगह से दरार पड़ना शुरू हो गया है। तो क्या ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है या इसमें भ्रष्टाचार का कीड़ा लग गया है जो इसे कुतर रहा है? अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात भी करेंगे हम कि आखिर इसका जो हाल है ये ऐसा हाल हुआ क्यों। चिलचिलाती धूप है और चिलचिलाती धूप में एक बुजुर्ग यहाँ से निकल रहे हैं प्रखंड कार्यालय से। आप किस लिए यहाँ आए हैं? वो इंदिरा आवास के लिए बाबू। इंदिरा आवास के लिए? जी जी। तो आपको मिल नहीं रहा है क्या? ना ना ना, 3 महीना हो गए फोटो कैला। अच्छा हाँ, आज ना दे बोले देंगे आज 5 वर्ष से कहे चाहिए 5 मगन ना दे बाबू। कौन बोला ये बात की देंगे? ये इंदिरा आवास वाला सर। इंदिरा आवास वाला? जी जी जी। कहाँ घर है आपका? गौरी मकान है बाबू। गौरी घर है आपका? जी। 20 रुपया भाड़ा दे के आवे यहाँ डेली। पूछू ना उनका से सप्लाई। 20 रुपया भाड़ा दे करके डेली आप आते हैं? जी जी। और वापस चले जाते हैं ऐसे ही? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? दीपक पासवान। अब आपका नाम सुखदेव पासवान। जी, दीपक पासवान बुजुर्ग हो चुके हुए हैं, बूढ़े हैं, ये विकलांग भी हैं और बता रहे थे कि डेली 20 रुपया किराया भाड़ा खर्च कर करके हम प्रखंड मुख्यालय गौरी पंचायत के बता रहे थे कि वहाँ से हम आते हैं और अभी भी इनको कुछ मिला नहीं है, मरने के कगार पे हैं ये। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि इस प्रखंड में भवन बना है, 6 महीना नहीं हुआ है, दरार पड़ गया है। ये ठेकेदार अपना यहाँ पर आकर करके वीडियो से आप NOC दे दिए, आप क्या किए हैं नहीं किए हैं किस स्थिति में। और ये बिल्डिंग तो देखने में बहुत सुंदर लगा मगर ठेकेदार लूट घसोट करने का काम किया। सुन लिया आपने, बता रहे थे ये कांग्रेस के नेता हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पहले तस्वीर दिखा दें। ये प्रखंड मुख्यालय नानपुर की तस्वीर देख लीजिए आप। देखने में तो पूरा चमचमाता नज़र आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि भवन जो है वो पूरी तरह से एकदम चमचमा रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बिल्डिंग में एक नहीं कई जगह दरार पड़ना शुरू हो गया है। जानकारी मिल रही है कि 6 महीना पहले ही यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन साहब ने NOC दिया है। तो NOC देने से पहले इसे चेक नहीं किया था क्या? चलते हैं, अंदर की तस्वीर भी दिखा दे रहे हैं आपको हम। जानकारी मिल रही है कि जगह जगह से दरार पड़ा हुआ है और वो दरार जो है वो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिढ़ा रहा है कि इस बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है। चलिए अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाई दे। हम ब्लॉक के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ सामने लिखा है प्रमुख कक्ष और प्रमुख कक्ष के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। कहा जाता है कि प्रमुख साहब जो होते हैं वो ब्लॉक के प्रमुख होते हैं। जब नाम ही प्रमुख है तो प्रमुख होंगे और उनका ये दफ्तर है और उस दफ्तर की तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो चेयर मिला है ये खुद गवाही दे रहा है कि मैं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका हूं। मैं इधर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो कुर्सी मिला है ये शायद यहाँ जो लोग आएंगे उसे झूला झूलने के लिए मिला है। काम आपका हो ना हो लेकिन झूला झूलकर आप मजा लीजिए। और तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए तस्वीर। मैं अपने कैमरा पर तुम कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखा देंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा। इधर की भी तस्वीर देख ही लीजिए आप। ये देख सकते हैं आप। इस बात से खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीवार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाई दें। इधर आप देख लीजिए, ये इधर देख लीजिए। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूरे प्रखंड का विकास जो होता है इन्हीं पदाधिकारी की कलम से होता है। और इधर की भी तस्वीर आप देख ही लीजिए। ताला झूल रहा है, कुंडी लगा हुआ है। अंदाजा लगा लीजिए आप कि यहाँ जो लोग आएंगे उनका काम होगा या नहीं होगा। जानकारी मिल रही है कि अक्सर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो अपने दफ्तर से लापता होते हैं। इधर की भी तस्वीर आप देख ही लीजिए।
ये स्थापना है और स्थापना के गेट पर ताला झूल रहा है। इस बात की ये गवाही दे रहा है कि यहाँ के पदाधिकारी कितने लापरवाह हैं। अब खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के पदाधिकारी जो है वो अपना दफ्तर छोड़ करके गायब होते हैं। यहाँ तो कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका दो दो जगह है, एक जगह पोस्टिंग है तो एक जगह पदभार मिला हुआ है। न पोस्टिंग पे नज़र आते हैं न पदभार वाले जगह पे नज़र आते हैं। जब अगर आप यहाँ पूछें तो बताएंगे कि मैं दूसरे ब्लॉक में हूँ, और वहाँ जाएंगे तो आपको वो मिलेंगे भी नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ के आवास सहायक पर्यवेक्षक जो हैं उनका दो दो जगह ड्यूटी है, दोनों जगह में से कभी नहीं नज़र आते हैं। आलम यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे बगैर मिले हुए बैरंग वापस जाते हैं, और जब उनको फ़ोन करके पूछा जाए तो कभी कहेंगे कि मैं बोखड़ा ब्लॉक के अंदर, माफ़ कीजिएगा, कभी वो कहेंगे कि मैं पुपड़ी ब्लॉक के अंदर हूँ मैं। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मुझे भी बताया गया, जब मैं पुपड़ी में गया तो वहाँ भी नहीं थे वो, और नानपुर में भी नहीं रहते हैं। तो नतीजा यह है कि दो जगह का पदभार मिला और दोनों जगह से लापता हैं। ये तो हाल है। आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका हुआ है, और जिस ब्लॉक की बिल्डिंग में ही भ्रष्टाचार घुस गया हो तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा। ऊपर तो और बड़ा दरार है, वो भी दरार दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर की तस्वीर दिखा दें। ये एक भी पंखा नहीं चल रहा है, और जाला भी देख लीजिए आप, पूरी तरह से देख लीजिए, और उधर भी देख लीजिए लोहिया स्वच्छता अभियान, और उसके ऊपर क्या सफाई है, ऊपर भी जाला लगा हुआ है। उस तस्वीर को भी देख लीजिए। इधर एक शख्स बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, पूरा गर्मी में तरबतर हैं। लाइट नहीं है क्या? सर काम करने का तो बहुत इच्छुक है, लेकिन यहाँ लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत है सर। लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ सर। यहाँ आते हैं, बैठते हैं, 10 मिनट लाइट रहती है, फिर चली जाती है। इस काउंटर पे कौन सा काम होता है सर? इशू होता है निर्गत अर्गत और पंजी लॉक बुक। जी सर। अच्छा, लाइट की दिक्कत होती है? हाँ सर, बहुत लाइट दिक्कत। हाँ, सूरज कुछ नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम है सर। देख रहे पसीना भी देख रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है, जिम्मेदार कौन है? अब सर हम क्या कहें, विभाग का विभाग की प्रॉब्लम है, हम क्या कहें, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी हाँ सर, व्यवस्था तो करनी चाहिए था ना सर। सूचना दिया गया है। अच्छा जी, आप पता ना सर क्या कर रहे हैं। हर एक की अलग समस्या बता रहे थे कि लाइट ही नहीं है यहाँ, तो हम काम क्या करेंगे, बैठे हैं बेचारे ये। और आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, और अंदर जो गर्मी है उस बात, अब जब यहाँ रहेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कितनी गर्मी है। मैं खुद कवर कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ये बेचारे बैठ कर करके लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं तो इन्हें कितनी गर्मी लगती होगी। पंखा बंद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि उन्हें लाइट की सुविधा दें। लाइट नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। लोग तपती धूप में घर से यहाँ आते हैं, किराया भाड़ा खर्चा करके। मैंने दिखाया था एक बुजुर्ग जो है वो लाठी के सहारे जा रहे थे, तब तपाती धूप है, और वो यहाँ से बैरंग वापस जाएंगे, लाइट ही नहीं है। जिम्मेदार कौन है? यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी। उनको परवाह नहीं है, लाइट रहे न रहे, वो तो अपने प्राइवेट मकान में आराम से पंखे के नीचे सो रहे होंगे। अब मैं पहुँच चुका हूँ प्रधान लिपिक जो है उनके दफ्तर में। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि चिलचिलाती धूप है, लोग परेशान हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ हैंडपम्प की भी व्यवस्था नहीं है। जो लोग आते हैं दूर दराज से, प्रखंड क्षेत्र से काम काज के लिए, वो कई घंटों तक यहाँ उन्हें रुकना होता है, या यहाँ के जो स्टाफ है उन लोगों को भी प्यास अगर लगती होगी तो वो लोग पानी पिए तो कहाँ पिए। क्या कहेंगे सर, यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? जी नहीं है, नहीं है, पानी साफा नहीं है यहाँ। वजह ये बात नहीं बता पाएंगे, कारण हमारा जानकारी नहीं है वजह की। लेकिन कई हैंडपम्प है, मान लिया ख़राब हो गया तो इसे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को सही कराना चाहिए था ना। जी सही कराना चाहिए। आखिर क्यों नहीं सही हो रहा है? ये बात की जानकारी नहीं है। सही तो लिखित में तो दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लिखित में जो है सो चिट्ठी भी गया हुआ है, अभी तक नहीं लागू। वो तो नए हैंडपम्प के लिए गया होगा ना। हाँ, लेकिन जो ख़राब है, इतना तो हो सकता है कि उसे सही करा सकते थे प्रखंड विकास पदाधिकारी।
खराब में दूरी में है। पहले पहले पुराना सामने है, प्रखंड मुख्यालय के सामने ही है। पुराना ऑफिस था, वहाँ जो है सो चापाकल था, लेकिन यहाँ नहीं है। 20 कदम की दूरी पे है। हाँ। जो गेट है उसके 20 कदम की वो दूरी पे। पुराना ऑफिस में अभी तक सही है। अच्छा। अभी भी सही है, चालू है, लेकिन ये नया वाला में नहीं है, कोई हैंडपंप नहीं है। जी नहीं। जी, सुन लिया आपने, प्रधान लिपि है ये, खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ हैंडपंप नहीं है, लोग पानी पीने के लिए परेशान होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये राम भरोसे चल रहा है प्रखंड मुख्यालय, और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ध्यान ही नहीं है, वो अपने मदमस्त हैं। किस चीज़ में मदमस्त हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। यहाँ जो लोग आएंगे उन्हें कम से कम पानी का तो इंतज़ाम होना चाहिए था। काम तो होने को रहा नहीं, एक एक काम के लिए 10-10 बार लोगों को चक्कर काटना होता है, स्टाफ ही गायब है। जब यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ही लापता हैं तो स्टाफ का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तस्वीर आगे भी दिखा दे रहे हैं आपको। हम निर्वाचन कार्य में आए थे, उसका निष्पादन करके मैं जा रहा हूँ। हैंडपंप यहाँ नहीं है, पानी की परेशानी है, इस पे क्या कहेंगे आप? हैंडपंप होना चाहिए, इसके लिए लोग तरसते हैं इस भीषण गर्मी में, और विशेष मैं क्या कहूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने भी देखा होगा, बिल्डिंग नई बनी है और उसमें दरार आ गया है। हाँ, वो तो सही है, दरार वह दिख रहा है, सामने है, दरार दिख रही है कि यह तो ठेकेदार की इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। एनओसी देने से पहले चेक तो करना चाहिए था यहाँ के। हाँ, एनओसी देने से पहले चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ये तो निश्चित रूप में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मुन्ना जी। मुन्ना जी हैं, ये बता रहे थे कि हैंडपंप की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मुख्य द्वार है, तस्वीर वहाँ की देख लीजिए आप। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जूम कर करके दिखाएं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ ये दरार, ये गवाही दे रहा है कि मैं भ्रष्टाचार के भेद चढ़ चुका हूँ मैं। और ऐसा दरार एक दो नहीं है, जब प्रखंड प्रमुख के दफ्तर के अंदर ही दरार पड़ा हुआ है, कुर्सियाँ हिल रही है, मेज़ हिल रहा है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। चलते जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा हूँ, कैमरा पर्सन को कहूँगा ये तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा सा जूम करके। अभी ऊपर चढ़ा भी नहीं हूँ मैं, कितना दरार दिखाऊँ मैं, देख सकते हैं आप। ये आगे भी तस्वीर देख लीजिए आप। इधर भी दरार पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के दरारों का पूरा एकदम खजाना है यहाँ। आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा कि दरार पड़ गया। आगे की भी तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा इधर की भी तस्वीर देख ही लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये दरार, कितना दरार दिखाऊं आपको मैं। और बाद में पता है क्या बोलेंगे ये लोग यही कहेंगे कि भूकंप आया था जिसकी वजह से दरार आ गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब से ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक भूकंप भी नहीं आया। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा इधर की भी तस्वीर दिखा दें आप। इधर की भी तस्वीर, शायद इधर भी दरार मिल ही जाए। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, कितना दरार दिखाऊं। इधर की भी तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, चूँकि लाइट भी अब आ चुकी हुई है और पंखे की घनघनाहट की भी आवाज़ आ रही है। ये इधर भी एक कार्यालय है। ये कौन सा कार्यालय है? ये बाल विकास ऑफिस है। बाल विकास ऑफिस है। हाँ, बाल विकास कार्यालय। बाल विकास कार्यालय है। हाँ। लाइट जल रहा, पंखा है ही नहीं है। पंखा है, एक पंखा छोटा सा लगाए हुए हैं। कहाँ लगाया हुआ? ऊपर है ही नहीं, पंखा नहीं लगाया। इसको तो लगा के देना चाहिए था ना आपको, इस ऑफिस के अंदर लगा के तो देना चाहिए था ना। मैं अपने कैमरा पर्सन को उधर की ऊपर की तस्वीर दिखा दें आप। ये आप देख सकते हैं कि बगैर पंखे में ये शख्स कैसे बैठे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी गर्मी है, चिलचिलाती हुई धूप है, और ऐसे में कैसे काम कर पा रहे हैं आप लोग? एक छोटा सा पंखा हम अपना रखे हुए हैं। आप अपना खुद का रखे हैं? नहीं, ऑफिस ही का है। अच्छा, तो बस उसी से काम हो रही है। क्या नाम है आपका? सुनील नाम हुआ जी। तो ये सुनील जी हैं, देख लीजिए आप, दफ्तर में बैठे हुए हैं। कुछ स्टाफ जो है वो दफ्तर से ही लापता हैं, और जो स्टाफ दफ्तर में बैठे हुए हैं उनके
छत के ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी में बैठे हुए हैं। तो आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या है यहाँ का। यहाँ जो है वो ये ब्लॉग जो है वो राम भरोसे चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है इसका। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।